हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में सेट नंबर 18 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। जो लोथल है ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान या जीव विज्ञान। तो जो पाणिनि थे ये किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण। और भाषा और व्याकरण कौन सी? संस्कृत। और उन्होंने संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ये गुप्त वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। अब इनको चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि गुप्त वंश में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की, यानी चंद्रगुप्त जो सेकंड थे इनको कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की। और ये किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। और इसको खत्म किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्तादारी प्रथा को किसने खत्म किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्तादारी प्रथा क्या होती थी? जो सैनिक युद्ध करने जाते थे तो उनको वेतन वगैरह ना देकर के एक भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, ठीक है। तो उस जो भूमि का टुकड़ा होता था उसे क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। भूमि का टुकड़ा किसे दिया जाता था? जो सैनिक युद्ध करने जाते थे। अगला क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सहायक संधि किसकी थी? तो ये लॉर्ड वेलेजली की थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था मोंटो द्वारा, इटली द्वारा, मैकडोनाल्ड द्वारा या क्रिस्ट द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो जातीय कम्युनल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3, जो कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा? सेकेंड वाला, ठीक है। उसी के बाद गांधी जी ने 1932 में पूना पैक्ट किया था, किसके साथ? अम्बेडकर जी के साथ। किसको लेकर के? जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जातीय पंचाट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नेहरूजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय उपद्रव का पिता या भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल। कभी ये भी पूछ लेता है कि किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे? 1918 में मद्रास, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद। तो 1918 में कौन सा आंदोलन हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल को क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या डांडी। तो ये आरंभ कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 12 मार्च से 6 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन, और इसको कब एक्सेप्ट किया गया था ये देख लेते हैं। इसको कब एक्सेप्ट किया गया था? 1884 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, सियाल, सीमा, मोहो या निफे। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको किस नाम से जानते हैं? सियाल। सियाल के नीचे होती सीमा, फिर उसके नीचे होती निफे। ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है साक्षरता में? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है? केरल की है। अब इसमें साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, फिर इसके बाद क्या आता है? मिजोरम। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? हिमाचल प्रदेश में एक मणिकर्ण पाया जाता है जहाँ पर क्या है? गर्म झरने निकलते हैं। तो इनकी प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा या जल ऊर्जा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है। अगला क्वेश्चन, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, मालवा, तेलंगाना या छोटा नागपुर? तो जो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग हैं कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शंस, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपये से कम हो, देश में सभी व्यक्तियों की आय का औसत 1 हो, एक परिवार की एक दिन की आय 100 रुपये से कम हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, यानी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? विधि शासन, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, सरकार का आकार। थोड़ा इसको, हाँ, अब 4 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर। अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सरकार, सकल घरेलू उत्पाद, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विधि शासन, मुद्रास्फीति दर, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, सरकार का आकार। अगला क्या है? विधि शासन, नियामक दक्षता और मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो यहाँ पर इन सब में सबसे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना पशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, पशु मालिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना है ये पशुओं की स्वास्थ्य का देखभाल हेतु है, यानी पशुओं के लिए। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या मत्स्य उत्पादन? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964, जुलाई 1962? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। कब? 1964। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा थी, उनके पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? जर्मनी का वाइमर, आयरलैंड गणतंत्र से, दक्षिण अफ्रीका से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड गणतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है?
मूल अधिकारों का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना या न्यायिक पुनर्वीक्षा से संबंधित उपबंध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला गया, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन अगर पूछा जाए बी आर अम्बेडकर के अनुसार इन्होंने किसको कहा था, आर्टिकल नंबर 32, जो आर्टिकल 32 है इसको कहा था संविधान की आत्मा, लेकिन नॉर्मली प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विलों से संबंधित है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100। तो यहाँ पर धन विधेयक के बारे में बात की जाती है, मनी बिल, ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 110। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, बिल्कुल होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी सही है, लॉटरी वाला होता है यहाँ पर। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, पहली बैठक में हो जाता है चुनाव। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, जब ऊपर मुखिया मतदाता है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी यही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलेम की द्वितीयक भित्ति, कीटों की शरीर भित्ति। तो जो सेल्यूलोज है ये किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का। और किसमें पाई जाती है? जो पौधों की कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर पाया जाएगा? तो अगर ए और बी है तो यहाँ पर कौन से पॉसिबल है? ए और बी से ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, दोनों मिल सकते हैं, ए बी, और साथ में ओ भी बना सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति है h/2 पाई, 2h अपान पाई, 3h/2 पाई, 3h अपान पाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोर का सिद्धांत क्या कहता है, 2h अपान पाई गति होगी, कोणीय गति जो होगी एक इलेक्ट्रॉन की 2h अपान पाई। अगला क्वेश्चन, खुले सिस्टम में होने वाली प्रतिक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन, प्रवाह प्रतिक्रियाएं, गैर प्रवाह प्रतिक्रियाएं, स्थिरोष्म प्रतिक्रियाएं या सभी विकल्प। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाह प्रक्रियाएं, प्रवाह प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि खुले सिस्टम में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रवाह प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन, एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण का सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकंड समय लगता है, इस तरंग की आवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर क्या बताना है, तरंग की आवृत्ति बतानी है। तो यहाँ पर देखते हैं, जो शून्य विस्थापन करने में लगा समय होता है t इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ फार्मूला, n इक्वल टू क्या होता है 1/4t, 4t, और टाइम कितना लगा है 4 × 0.025, 25, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। n इक्वल टू 1/4t बताया मैंने, n क्या है, आवृत्ति होगी, और टाइम लगा समय विस्थापन में, तो 1/4 × 0.025, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। 3 के बाद डेसिमल लगाना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 1/1 का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 हर्ट्ज़। फार्मूला याद रखना आप लोग विस्थापन के लिए, तरंग में विस्थापन के लिए लगा समय क्या हो जाए, समय कितना है t है, और तो उसमें अगर तरंग की आवृत्ति बतानी है तो 1/4t। अगला क्वेश्चन, सरल शब्द का विलोम है कठिन, तरल, गलत या जटिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जटिल अगर देखा जाए तो जटिल होता है सहज का विलोम, जटिल किसका हो जाएगा, सहज का। अगला क्वेश्चन, हालांकि अगर एक ऑप्शन होता जटिल तो हम लोग जटिल भी चूज कर सकते हैं। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है, दिन, उजाला, सुबह या रात। तो रजनी किसका होता है, रात का पर्यायवाची होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सातवां चरण का संधि विच्छेद क्या है,
तो साधु चरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? साधु प्लस आचरण, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। साधु शब्द होता है साधु, ना कि साधु नहीं होता है, ये शब्द नहीं होता है, साधु शब्द होता है। और ये संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि। कितनी बार बता चुके हैं, आधा अक्षर आ रहा है, अयादि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ऑप्शंस क्या है? स्थायी, हिंदी, हिंदू या दायित्व। तो यहाँ पर मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू, यानी ये वाला, क्योंकि ये कैसे लिखा जाता है? बड़ा ऊ की मात्रा लगती है यहाँ पर, ये। बाकी सारे सही हैं, तो यहाँ पर हमको गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे कुआं पीछे खाई, सही लिखी है लोकोक्ति। अधजल गगरी पलटत जाए, ये गलत लिखा है, क्योंकि अधजल गगरी क्या होता है? छलकत जाए, छलकत जाए। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि गलत बताना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? ओडिशा, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 खोला गया है? वियतनाम, थाईलैंड, चेक गणराज्य या डेनमार्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721, ये कहाँ पर खोला गया है? चेक गणराज्य, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शंस क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम किस बैंक ने किया है ये? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह, लीना नायर, रोशनी नादर या शर्मिष्ठा दुबे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी, इसका बोलते हैं सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स, विराट कोहली या लियोनेल मेसी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एथलीट में सबसे ज़्यादा कमाई पर नंबर वन पर कौन है? लियोनेल मेसी, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.4%, 3.5%, 5.5% या 6.2%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 6.2%। जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट है 2020 की, इसमें मृत्यु दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 6.2%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? 15वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ कोरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस है, इसकी मेजबानी किसने की है? दक्षिण कोरिया ने की है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक, एक मिनट आप देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई 2022 को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? 5.40, 4.40, 6.40, 3.40। तो आप तब बता पाएंगे जब पहले पिछली वाली पता हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4.40, क्योंकि पहले कितनी थी? 4 थी, अब 0.04 बढ़ गई है तो 4.04 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? स्टीवन पिंकर, रे कुर्जवील, मिशेल थेलर, सिंथिया रोशन जवेग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंथिया रोशन जवेग। विश्व खाद्य पुरस्कार, ये पुरस्कार कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इंटर मिलान ने किसे हराकर इटालियन कप 2022 जीता है? यूवेंटस को, एसएस लाजियो या एसीएफ फियोरेंटीना या परमा एफसी। तो किसको हराया है इंटर मिलान ने और कौन सा कप जीता है? एक मिनट, इटालियन कप। तो इसमें किसको हराया है? यूवेंटस को। अगला क्वेश्चन, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो जो करदांग मठ है ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ आंदोलन में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर 4। कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये तो गलत हो जाएगा। 1948 में ये भी गलत है, 1947 में ये भी गलत है। पहली लोकसभा गठन कब किया गया था? 1952। अगला क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड या असम। तो सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शंस क्या हैं? सितार, शहनाई, सरस्वती, वीणा या बांसुरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सिक्किल माला हैं, सिक्किल माला चंद्रशेखर, कौन सा वाद्य यंत्र? बांसुरी से। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। जो टी बाला सरस्वती हैं किसकी प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? सिमोन पेरेज, शशि थरूर, जॉन द्रेज या हिलेरी क्लिंटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट हैपेंड किसने लिखा? हिलेरी क्लिंटन। इंपॉर्टेंट बुक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक यानी माइका। माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का कौन सा? नेल्लोर जिला। नेल्लोर जिला है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल या विधानसभा अध्यक्ष। तो किसके सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको क्या बोलते हैं? इरिडा, का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद। तो इरिडा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद। और ये बैंकिंग को जो बीमा वाली कंपनियां हैं इनको कंट्रोल करता है, इन पर कंट्रोल करता है इरिडा। मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।